नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग आज देखेंगे तुलसीदास को। तो कक्षा 12वीं में तुलसीदास की दो कविताएं संकलित की गई हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। एक है कवितावली के उत्तरकांड से, जिसके 3 छंद रखे गए हैं, और दूसरा है रामचरितमानस से, जिसे एक प्रसंग रखा गया है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो तुलसीदास की ये दो महत्वपूर्ण रचनाओं से कुछ अंश हमारे पाठ्यपुस्तक में ये रखे गए हैं। तो इसको देखने से पहले हम अगर थोड़ा तुलसीदास के बारे में जानने की कोशिश करें तो आपको याद होगा, इससे पहले अपने कक्षा 10वीं में तुलसीदास की एक कविता पढ़ी थी, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। यह भी रामचरितमानस से ही एक प्रसंग लिया गया था, जिसको हमने देखा था। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि तुलसीदास के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर भी जो मुख्य मुख्य बात है इनके बारे में वो हम जान लें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन कवि हैं, नंबर 1। दूसरा, भक्तिकाल में सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के कवि हैं, और हिंदी साहित्य में राम भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं तुलसीदास। इनकी रचनाओं की एक जो खास विशेषता है वो है कि इन्होंने भक्ति काल में प्रचलित दो प्रमुख काव्यगत भाषाओं, अवधी और ब्रज, दोनों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इनकी जो प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं वो 13 हैं, संख्या में 13 हैं। वैसे तो और रचनाओं का जिक्र लोग करते हैं, लेकिन जो प्रमाणिक है यानी जो उपलब्ध है, जिस पे कोई संदेह नहीं है, वो 13 हैं। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रामचरितमानस। हम सभी रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं, अपने आस पड़ोस मानस पाठ होता है, 24 घंटे पूरा चलता है, हम लोग सुनते होंगे। तो तुलसीकृत रामचरितमानस ही है। इसमें जो अगर हम देखें तो पूरी सारी रचनाओं में अगर सिर्फ रामचरितमानस को ही तुलसी की रचना मानी जाए, तुलसी की रचना में रखा जाए, बाकी सारी रचनाओं को हटा दिया जाए, तब भी शायद हिंदी साहित्य में या विश्व साहित्य में तुलसी का वही स्थान रहेगा, सिर्फ रामचरितमानस के आधार पर जो आज है। यानी रामचरितमानस इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है। और हिंदी साहित्य में तो सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस ही है, उसके स्तर को भी कोई भी रचनाकार प्राप्त नहीं कर पाया है। तो ये रामचरितमानस के बारे में जो महत्वपूर्ण है, हम सभी को जानना चाहिए। अवधी में लिखा गया है। अवधी से मतलब हिंदी ही है, यानी हिंदी का महाकाव्य है, जिसमें राम की कथा का वर्णन है। सामान्यतः राम कथा को हम रामायण के नाम से जानते हैं, और रामायण वास्तव में संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। हिंदी का रामायण अगर हम कहें तो ये रामचरितमानस है, जिसे तुलसीदास ने लिखा है, और ये अवधी में लिखा गया है। जबकि हमारी जो दूसरी कविता है, कवितावली दूसरी रचना से, वो ब्रज में लिखा गया है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो ये कुछ बातें थी तुलसी के बारे में। बाकी चीज़ें हम जन्म मृत्यु देख सकते हैं, पाठ की शुरुआत में दिया गया है। 1532 में जन्म हुआ है और 1623 में इनकी मृत्यु हुई है। हम रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले कवितावली का उत्तरकांड, वहाँ से 3 छंद दिए गए हैं, जिसमें 2 कवित्त है और 1 सवैया है। कवित्त और सवैया दोनों छंद के रूप हैं। तो कवित्त और सवैया यहाँ पे हमारे सामने रखा गया है, जो कि कवितावली से लिया गया है।
तो सबसे पहले हम पहले छंद को लेते हैं, जो है किसबी किसान, यहाँ से शुरू होता है। इसके बारे में यहाँ देखेंगे पुस्तक में दिया गया है कि इसमें संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण गहन यथार्थ है। यानी हर क्रियाकर्म का जो केंद्र बिंदु है वो पेट की आग यानी भूख है, ऐसा चित्रित करने का प्रयास किया है तुलसी ने अपने पहले छंद में। इसी में आगे लिखा हुआ है कि जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम यानी मेघ के कृपाजल में देखते हैं, और इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवनवाह के आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। तो कुल मिला के ये जो पहला छंद है किसबी किसान, ये इसमें तुलसी ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि हर क्रियाकर्म का मूल पेट की आग यानी भूख से है। व्यक्ति जितने भी क्रियाकलाप करता है सबके मूल में भूख है, और उस भूख यानी हमारे आवश्यकता को राम रूपी घनश्याम, उस पेट की आग को राम रूपी बादल से यानी राम द्वारा ही पूर्ति की जा सकती है। तो आइए हम लोग पहला छंद देखते हैं। कवितावली का उत्तरकांड, पहला छंद। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, और पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म अधर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, और तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही त्याग बड़ वागिते बड़ी है आग पेट की। तो ये पहला छंद है और हम लोग समझेंगे इसको। शुरू में ये देखेंगे कि समाज के विभिन्न वर्गों का नाम लिया है, जिसमें सबसे पहले है किसबी। किसबी यानी श्रमिक, मजदूर वर्ग, किसान कुल, किसान, बनिक यानी बनिया यानी व्यापारी वर्ग, भिखारी, भिखारी का भी एक वर्ग सामाजिक वर्ग है जो भिक्षा पर आधारित होता है, वही उनकी जीविका का सहारा है। भाट, भाट यानी चाटुकार कुछ होते थे। भाट एक प्रकार से ये प्राचीन काल में कवि लोग हुआ करते थे जो राजाओं की प्रशंसा किया करते थे और उसके बदले उनको कुछ न कुछ पारिश्रमिक मिलता था। तो ये भी एक सामाजिक वर्ग था भाट, यानी प्रशंसा करने वाला वर्ग, राजाओं महाराजों की प्रशंसा करने वाला वर्ग। चाकर, नौकर चाकर जैसा हम लोग बोलते हैं, नौकर। चपल, नट, नट जो कलाएं दिखाते हैं, हम लोग नट का खेल देखे हैं, जैसे लड़की रस्सी पर चलती है, इस तरीके से एक छोटे से रिंग में पूरा शरीर नचा के डाल देता है बच्चा या आदमी। तो नट जो कि चपल होता है यानी चंचल होता है, क्योंकि उसी चंचलता के ही आधार पे हुए वो विभिन्न क्रियाकलाप दिखा सकता है। चोर, चोर का भी एक वर्ग है जो चोरी पर आधारित रहता है, तो इसका भी एक सामाजिक वर्ग तुलसी ने रखा है। चार, चार यानी दूत, गुप्तचर यानी जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसका भी एक वर्ग था। और चेटकी यानी बाजीगर, बाजीगरी करने वाले, खेल तमाशे दिखा करके अपना पेट भरने वाले। ये समाज के विभिन्न वर्ग हैं। ये जो ऊपर की दोनों लाइनें हैं समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में बताया है, इनका जिक्र किया है, क्योंकि ये सब किसी न किसी कर्म पर आधारित वर्ग हैं, चाहे किसबी हो, चाहे किसबी यानी मजदूर, किसान, बनिक, भिखारी, भाट, चाकर, ये सब किसी न किसी कर्म पर आधारित हैं और उसी कर्म के आधार पे वो अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
और उसी के यही वर्ग अपनी आवश्यकताओं की अच्छी तरह से पूर्ति के लिए कह रहे हैं कि पेट को पढ़त, अपने पेट को पढ़ते हुए, पेट को पढ़ने से मतलब पेट की ज़रूरत को पढ़ना, यानी पेट की ज़रूरत को समझना। पेट की आवश्यकता क्या है? भूख। तो भूख की आवश्यकता को समझते हुए क्या करते हैं? गुण गढ़त, अपने गुणों को गढ़ते हैं। गुण को गढ़ना यानी जैसे हमारे पास पेंसिल होती है, पेंसिल जब मोटी हो जाती है तो हम उसको गढ़ करके शार्प कर देते हैं ताकि अच्छे से लिखें। यानी पेंसिल के प्रभाव को, पेंसिल के गुण को बढ़ाने के लिए हम उसको गढ़ देते हैं। उसी तरीके से ये जो भी गुणवान व्यक्ति हैं, जो भी गुण है, चाहे वो चोरी भी एक प्रकार का गुण है, प्रशंसा करना भी एक प्रकार का गुण है, भीख मांगना भी एक प्रकार का गुण है, अच्छा बुरा जो भी है लेकिन वो गुण में आता है। उसी गुण को वो लोग गढ़ते हैं यानी और अच्छा बनाते हैं और प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते हैं। किस लिए? पेट को पढ़त, पेट की ज़रूरत को पूरा करते हुए, पेट की ज़रूरत को समझने के लिए, समझते हुए पेट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहला काम यानी सब ऊपर के सारे वर्ग पेट की ज़रूरत को पूरा करते हुए अब क्या क्या काम कर रहे हैं वो आगे दिखा रहा है। तो सबसे पहला काम किया उन्होंने, गुण गढ़ रहे हैं। दूसरा काम है चढ़त गिरी, पर्वत पे चढ़ जाते हैं। और क्या करते हैं कुछ लोग? अटत गहन गन, अटत मतलब प्रवेश कर जाते हैं, घूमते हैं। कहाँ पे? गहन गन, घने जंगल में। गहन यानी घना, गन यानी जंगल में, घने जंगल में। कब? अहन, दिन में या हर समय। किस लिए? अखेट की, आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए। शिकार किस लिए करेंगे? अपने वही पेट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो पेट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उपरोक्त सभी वर्ग अपने गुणों को बढ़ाते हैं और पर्वत पे चढ़ जाते हैं यानी खतरा उठाते हैं। घने जंगल में भी घुसने से परहेज नहीं करते यानी वहाँ भी खतरा उठाते हैं, आखेट के लिए आखेट करते हैं। और उसके साथ साथ ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचा नीचा कर्म करते हैं। ऊंचा नीचा कर्म यानी अच्छा बुरा कर्म। कुछ लोग अच्छा कर्म, कुछ लोग बुरा कर्म करते हैं पेट की ज़रूरत के लिए, पेट को पढ़त। और क्या करते हैं? इतना ही नहीं, धर्म अधर्म कर, धर्म और अधर्म का काम भी कर जाते हैं। किस लिए? पेट को पढ़त यानी पेट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। सारा काम पेट के लिए हो रहा है, यही दिखाने का प्रयास है तुलसी का। तो ऊंच नीच यानी अच्छा बुरा, धर्म अधर्म। फिर अंत में कह रहे हैं कि पेट ही को पचत, पेट ही के लिए, पेट की ही ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? बेचत बेटा बेटकी, सबसे चरम स्थिति, अपने बेटा और बेटियों को भी लोग बेच देते हैं। चाहे वो दहेज के रूप में कहें या वास्तव में पहले लोग बेच देते थे बेटा बेटी के लिए, बेटा बेटियों को अपने पेट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ज़्यादा भूखे हैं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है तो अपने संतानों को भी लोग बेच देते थे। तो ये सबसे दयनीय स्थिति में आता है कि जब कोई माता पिता अपने संतान को बेचने पर मजबूर हो जाए। तो ये सब पेट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऐसा कुछ भी, सभी वर्ग कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये हो गई समाज की स्थिति। अब इस स्थिति में एक प्रकार से दयनीय स्थिति है। इस स्थिति में तुलसी अपना मंतव्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि करना क्या चाहिए। कर रहे हैं कि तुलसीदास का कहना है, जो तुलसी लिखा है, बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वागते, बड़ी है आग पेट की। हम लोग इस नीचे की लाइन से लेंगे, आग पेट की यानी पेट की आग यानी भूख, जिसे आग कहा गया है। ये आग बड़ी है किससे? बढ़वागिते, बढ़वागिते। अब बढ़वागी को समझना है आपको। बढ़वागी मतलब है वाडवाग्नि यानी बड़वा नल, जिसे समुद्र की आग कहते हैं। एक कंसेप्ट है दरअसल इस वाडवाग्नि यानी बड़वा नल के पीछे एक कंसेप्ट है। हम लोग
पढ़ते लिखते हैं कि समुद्र में हजारों नदियाँ आके गिरती हैं, यानी नदियों के माध्यम से हर समय कितना पानी समुद्र में आकर के गिरता रहता है, लेकिन समुद्र का जलस्तर बढ़ता नहीं है। ये प्राचीन काल की संकल्पना है। जब उतना वैज्ञानिक सोच नहीं विकसित हुई थी, तो लोग ये सोचते थे कि इतना पानी आके समुद्र में गिरता है, पानी समुद्र का जलस्तर बढ़ता क्यों नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की, एक काल्पनिक समाधान निकाला कि समुद्र के नीचे बहुत बड़ी आग है जो हमेशा जलती रहती है, इसलिए जितना भी एक्स्ट्रा पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंच रहा है वो सारा का सारा पानी उतना ही जल जाता है। उतना पानी समुद्र का जलता रहता है, इसलिए बैलेंस बना रहता है। यानी जितना पानी नदियों के माध्यम से आया उतना पानी बड़वा नल यानी वाडवाग ने क्या किया, समुद्र के पानी को जला करके बराबर कर दिया, इसलिए बढ़ता नहीं जलस्तर। तो ये एक प्राचीन काल का कंसेप्ट है। इसीलिए बड़वा नल यानी वाडवाग्नि को एक बड़ी आग, समुद्र की आग बड़ी आग माना गया। जैसे उसी तरीके से एक और आग है दावाग्नि, जंगल की आग। हम जानते हैं जब जंगल की आग लगती है तो सब कुछ जला करके भस्म कर देती है। तो दावाग्नि, वाडवाग्नि और जठराग्नि यानी पेट की आग, ये तीनों बड़ी आग मानी जाती हैं। तो यहाँ पे इसीलिए तुलसीदास ने पेट की आग को समुद्र की आग से बड़ा माना है। आग बड़वागते यानी बड़वा वाडवाग्नि की आग से भी बड़ी आग क्या है, पेट की आग है। और इसी वजह से ये सारे ऊंचे नीचे काम, अच्छे बुरे काम लोग कर जाते हैं। अब इस बड़ी आग यानी पेट की आग को बुझाएगा कौन? तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, एक विचार दिया, क्योंकि वो राम भक्त का भी है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस आग को राम रूपी बादल ही बुझा सकता है। बुझाई एक राम घनश्याम ही तें, एक राम रूपी घनश्याम यानी काले बादल, यानी राम रूपी बादल ही इस पेट की आग को, जो कि समुद्र की आग से भी बड़ी आग है, उसको राम रूपी बादल ही बुझा सकता है। ये भी उन्होंने संकल्पना कहाँ से लिया? क्योंकि कितनी भी बड़ी आग हो, सामान्यतः अगर बारिश हो जाए अच्छी खासी तो वो आग बुझ जाती है। तो वहाँ से इन्होंने एक कंसेप्ट लिया कि जैसे बादल किसी भी बड़ी आग को बुझा सकता है, उसी प्रकार से राम रूपी बादल यानी राम ईश्वर हमारी पेट की आग को यानी भूख को, हमारी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। जैसे आग को, कितनी भी बड़ी आग हो उसको बादल बुझा देता है। तो ये तुलसी का अपना समाधान है, क्योंकि वो राम भक्त का भी है, इसलिए हर समस्या का समाधान उनके पास राम के रूप में ही है। तो इस अंतिम दो लाइन को अच्छे से समझ लीजिएगा कि पेट की आग से को एक बड़ी आग से तुलना किया है। वो बड़ी आग क्या है? बड़वाग यानी बड़वा नल यानी वाडवाग यानी समुद्र की आग, उससे भी बड़ी आग को पेट की आग माना है, और इस आग को राम रूपी बादल ही बुझा सकता है, ऐसा तुलसी का मानना है। यानी ईश्वर ही इस पेट भूख की समस्या को, ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमारी समस्याओं का समाधान ईश्वर ही कर सकता है। तो ये पहला छंद है जिसको हम लोगों ने समझा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कई अलंकार है जिसको हम लिखित रूप में आपको दे देंगे। मुख्य बात जो समझनी है वो है राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, ये मुख्य बात आपको समझनी है। बाकी जो भी छंद की विशेषता हैं वो आपको हम लिख करके देंगे। तो इस प्रकार से ये पहला छंद था।